हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 19 से लेके 26 तक। अहेमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहेमादिश्च मध्यम च भूतानामनन्त एव च। अहेमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहेमादिश्च मध्यम च भूतानाम अन्त एव च। अहेमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहेमादिश्च मध्यम च भूतानाम अन्त एव च। अहेमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहेमादिश्च मध्यम च भूतानाम अन्त एव च। अहेमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहेमादिश्च मध्यम च भूतानाम अन्त एव च। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, कृपया सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। श्लोक संख्या 19। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। श्लोक संख्या 20। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। श्लोक संख्या 21। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मारीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। श्लोक संख्या 22। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। श्लोक संख्या 23। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। श्लोक संख्या 24। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। श्लोक संख्या 25। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। श्लोक संख्या 26। मैं समस्त वृक्षों में बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का भक्त है। किस भाव में भक्त है? सांख्य भाव, सखा के रूप में। तो आप भगवान के साथ किसी भी भाव में अगर हम युक्त होते हैं तो भगवान अपने बारे में सब कुछ हमें बता देते हैं। चाहे आप दास भाव में हो, चाहे सांख्य भाव में हो, चाहे आप वात्सल भाव में हो और चाहे आप माधुर्य भाव में, तो भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं उसके सामने, अपने भक्त के सामने। कोई चीज अपनी छिपाते नहीं है। तो अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं अर्जुन को। और भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सखा हो। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, ना देवता जानते हैं, ना कोई महर्षि जानता, मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन तुम चूंकि मेरे भक्त हो, इसलिए मैं अपने बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि मैं सब देवी देवताओं का भी आदि कारण हूँ। भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस प्रभो मत्ता सर्वम पवदते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो मैं ही सब कुछ, सबसे सब कुछ मुझसे उद्भूत हो रहा है, सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। इसलिए मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि आदि कारण तो मैं ही हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन चूंकि तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुझे अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। अर्जुन कहता है, आप अपनी विभूतियां, जो अपने ऐश्वर्य विस्तार से बताइए, क्योंकि मैं आपके बारे में सुनने में तृप्त नहीं होता हूँ। जितना ज्यादा सुनता हूँ उतना ज्यादा और सुनने की इच्छा होती है। तो भगवान कहते हैं, मैं विस्तार से तो नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है, उसको सीमा में नहीं पता। लेकिन मैं तुमको अपनी मुख्य विभूतियों के बारे में बता दूंगा।
तो सबसे पहले क्या बताते हैं भगवान अपने मुख विभूति? अर्जुन जो था, अर्जुन की एक क्वालिटी थी, अर्जुन भगवान को भगवान मानता था, भगवान का भक्त था और भगवान को भगवान मानता था। जब भगवान ने कहा कि सब कुछ मुझसे अद्भुत हो रहा है, तो अर्जुन क्या कहता है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। कहते हैं आप ही परम पुरुष हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, परम पुरुष हो, शाश्वत हो, अजम हो, अजन्मा हो। और ये सारी बातें खाली मैं नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं। आसित, देवल, व्यास, सारे महर्षि, नारद मुनि सब यही बात कह रहे हैं। और पूर्ण रूप से मैं आपको भगवान मान रहा हूँ। इसलिए भगवान ने जब समझते हैं भगवान की ये मेरा असली भक्त है, तो भगवान अपनी सारी विभूतियां अर्जुन को बता देते हैं कि किस किस रूप में तुम मुझे इस संसार में देखो। अर्जुन कहता है मैं कैसे जानूं कि आप इस संसार में व्याप्त हो, किस किस रूप में मैं आपको देख सकता हूँ। तो भगवान अपनी विभूतियां बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतेश स्थिता, मैं सारे जीवों की आत्मा हूँ। और कैसे? आत्मा के अंदर परमात्मा रूप से विराजमान हूँ। 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर जो है सब जीवों के हृदय में वास करते हैं परमात्मा रूप में। भगवान कह रहे हैं वो जो परमात्मा है वो मैं हूँ। सीधा ही बता दिया कि मैं ही भगवान हूँ। वो जो परमात्मा है वो मैं हूँ। मैं सबका आदि अंत और मध्य हूँ। सबका आदि मतलब सबका उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। अहम सर्वस्व प्रभु, पहले ही बता दिया था कि मैं सबका उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। सब कुछ मुझसे निकल रहा है। और मध्य भी मैं हूँ। मध्य मतलब सब कुछ मेरे अंदर ही है। भगवान 9वें अध्याय के 4वें श्लोक में कहते हैं मैं तथा इदम सर्वम जगत अव्यक्त भूतना सर्वभूतानि मत स्थानी। सब भूत जितने भी संसार में जीव हैं सब मेरे अंदर है। तो मध्य में भी भगवान है। और अंत में जितना जब संसार का प्रलय होता, महाप्रलय होती है, तो सब सारे जीव ब्रह्मा जी समेत, ये ब्रह्मांड समेत सब कुछ भगवान के अंदर चला जाता है। तो आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से मैं ही बैठा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। अपनी प्रधान विभूति भगवान ने विभूति पहले ही बताई। फिर भगवान कह रहे हैं अच्छा तू कैसे देख मुझे सब में, कैसे सब में पहचान मुझे। आदित्यों में देवताओं के बारे में पहले वर्णन करते हैं भगवान। जो आदित्य हैं वो 12 हैं, अदिति के पुत्र, उनको आदित्य कहते हैं, 12 हैं। उनमें विष्णु भगवान ने अवतार लिया था एक पुत्र के रूप में, 52 भगवान के रूप में। तो जो आदित्यों में जो विष्णु है अर्थात जो 52 भगवान है वो मैं हूँ। भगवान ने साफ कह दिया तो उसके अंदर विष्णु है वो मैं हूँ। पहले बता दिया परमात्मा मैं हूँ, अब कह रहे जो विष्णु है वो मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं जो तेजस्वी जितने वो है प्रकाश की ज्योति पुंज है, सबसे बड़ा ज्योति पुंज कौन सा? सबसे ज्यादा प्रकाश किससे निकलता है? सूर्य से। कोई ऐसी चीज है पूरे ब्रह्मांड में जिसमें सबसे ज्यादा प्रकाश हो? सूर्य। तो सूर्य मैं हूँ। तो जो प्रधान विभूति है इस संसार की वो सब भगवान बता रहे मैं। फिर भगवान कहते हैं मरुतों में मैं मरीचि हूँ। जो 49 मरुत होते हैं उसके अंदर जो अधिष्ठा है, जो उनके प्रधान है, मरीचि कहलाते हैं, वो मैं हूँ। मरीचि नाम है उनका प्रधान स्तर। मरुत ये जो वायु गण है वो 49 हैं। और समस्त नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। अब संसार रात के समय कितने नक्षत्र, कितने तारे दिखाई देते हैं? सबसे ज्यादा प्रकाशमान कौन है, इम्पोर्टेंट कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा के बराबर कोई तारा है नहीं। तो वो मैं हूँ। सूर्यों में जो प्रकाश पुंजों में सूर्य मैं हूँ। तो सारे देवताओं के बारे में बता रहे हैं कि जो जो प्रधान विभूति है वो मैं हूँ। फिर भगवान बता रहे वेदा नाम सामवेदो अस्मि। जो वेद हैं 4 प्रकार के वेद हैं। कौन कौन से? सामवेद और ऋग्वेद, 4 वेद हैं। उसमें जो सामवेद है वो जो है उसमें भगवान की स्तुतियां गाई गई है, जो सबसे ज्यादा प्रधान है, जिसमें सिर्फ भगवान के बारे में स्तुतियां हो रही हैं। और वेदों में भी संसार में कैसे रहना है, देवी देवताओं के बारे में, कर्म कांड, ज्ञान कांड, सब चीजें हैं। लेकिन जो सामवेद है उसमें भगवान की स्तुतियां हैं। तो वो
इम्पोर्टेंट है, कहते हैं सामवेद मैं। फिर देवा नाम अस्मि वासवा, वासवा मतलब जो देवताओं का जो राजा है इंद्र, वो मैं हूँ। जो राजा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, समस्त देवताओं में सबसे इम्पोर्टेंट देवता है, जो सबसे बड़े देवता हैं वो इंद्र है, देवताओं का राजा, वो मैं हूँ। इंद्रियों में मन, जो इंद्रियां हैं, मना षष्ठानी इंद्रियाणी, मतलब 6 प्रकार की इंद्रिया जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके अंदर मन मैं हूँ। क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि मन जो है हर इंद्रियों का प्रेरक है, पावरफुल भी है और प्रेरक भी है। मन जब तक नहीं होगा तब तक इंद्रियां काम नहीं करेंगी। मन ने कहा वो चीज देखनी है, वो फोटो मुझे देखनी है, वो पिक्चर मुझे देखनी है, वो स्थान मुझे देखना है, तो आंखें वहां देखेगी। मन ने कहा कि मुझे वहां जाना है, पैर वहां चल के चले जाएंगे। मन ने कहा मुझे कुछ चखना है, तो जिज्ञा वो चीज ढूंढेगी और तुरंत काम शुरू हो जाएगा। तो जब तक मन नहीं मानेगा, मन नहीं कहेगा, तब तक कोई इंद्रिया काम नहीं करेगी। तो मन का जो इंद्रिया जो है, इंद्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ है। मन भी एक इंद्रिय है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है और ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्यों कहा? क्योंकि सूक्ष्म है ये, जो सूक्ष्म होता है बड़ा पावरफुल होता है। सूक्ष्म को कोई टच नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर जो हमारा होता है मन, बुद्धि और अहंकार का बना होता है। इसी के द्वारा आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो इसको कोई काट नहीं सकता, इसको भगवान की कृपा से ही कटेगा। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ेगा और हमें एक शरीर दूसरे शरीर में ले जाया जाएगा। तो ये मन जो है सूक्ष्म है, तो बड़ा पावरफुल है, इसको कोई काट मार नहीं सकता सिवाय भगवान के। तो जब ये शरीर हमारा छूट जाता है मन बुद्धि का, तभी आत्मा फ्री होती है और भगवत धाम जा सकती है। तो वो शरीर भी हमें छोड़ना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर भी। तो जो मन है ये सूक्ष्म है, इसलिए ये बड़ा पावरफुल है। फिर समस्त जीवों में जीवन शक्ति मैं हूँ। तो भगवान जीवन शक्ति, किसी से जीव के अंदर चेतना ही ना हो तो वो जीव थोड़े है, वो क्या बन जाएगा? जड़ बन जाएगा। तो जीवन शक्ति हूँ मैं। तो हर चीज के जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बता दिया भगवान ने, मैं। समस्त रुद्रों में शिव मैं हूँ। जो 11 रुद्र हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रुद्र हैं, जो सबसे बड़े रुद्र हैं, वो है शिव जी। राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर मैं हूँ। तो जिसके पास संपत्ति होती है उसका सबसे बड़ा बोलबाला होता है, वही सबसे बड़ा माना जाता है, उसके पास संपत्ति है। तो संपत्ति में जो कुबेर का देवता, उससे बढ़कर किसी का, वो जो देवताओं का वो है कोषाध्यक्ष है। सारी संपत्ति कुबेर के पास होती है, उसी से सब देवता संपत्ति लेते हैं। तो वो संपत्ति का देवता जो कुबेर है वो मैं हूँ। पशुओं में अग्नि मैं हूँ। तो 8 पशु होते हैं, उसमें जो अग्नि है जिसको कि अनल भी कहते हैं, इनको भगवान का मुख माना जाता है। और इसी के द्वारा सारी हवि जो भी हम हवन करते हैं वो देवताओं को पहुंचती है, अग्नि के द्वारा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है अग्नि, अनल जिसका दूसरा नाम है। वस्तुओं में अग्नि है। फिर समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत मैं हूँ। पर्वत बता रहे भगवान, जो पहाड़ हैं पर्वतों में मेरु पर्वत बताया। आगे बताएंगे हिमालय भी मैं हूँ, यहाँ पर बता रहे हैं मेरु पर्वत, क्योंकि मेरु पर्वत जो अपनी संपदा के लिए मशहूर है। इसके अंदर बहुत रत्न और स्वर्ण वगैरह आदि प्राप्त कर सकते हैं इस मेरु पर्वत से। और मेरु पर्वत बहुत ऊंचा होता है, बहुत सुंदर होता है, और ये कभी कभी सचल भी हो जाता है, मतलब कि चलायमान है। पहले बताते थे, पहले जमाने में पर्वतों के पर होते थे, उड़ के एक जगह से, इतना बड़ा पर्वत उड़ के चला जाता था एक जगह से दूसरी जगह। तो बाद में इनको श्राप मिल गया था, क्योंकि जब ये जाकर दूसरी जगह बैठते थे तो बहुत जीवों की हत्या हो जाती थी। तो इनको श्राप हो जाता है कि अब आप अचल ही रहोगे, चलोगे नहीं। तो मेरु पर्वत कभी कभी चलायमान हो उठता है, तो वो पर्वत को भगवान ने बताया मैं, क्योंकि वो संपदा से किसी न किसी लोक में है। फिर भगवान उसके आगे बता रहे हैं कि समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति है। तो समस्त देवताओं में मुख्य देवता कौन है? इंद्र, क्योंकि देवताओं का राजा है। उनके जो पुरोहित हैं इसी प्रकार वो भी प्रमुख हैं समस्त पुरोहितों में। इसी प्रकार जो सेना नायकों में कार्तिकेय प्रमुख हैं। जितने सेना नायक हैं, कार्तिकेय कौन है?
शिव और पार्वती के पुत्र हैं, के 6 मुख हैं, 12 हाथ हैं, और ये समस्त नायकों में जो सेना नायक है उसमें प्रमुख है कार्तिकेय। तो भगवान कह रहे हैं वो कार्तिकेय को भी मेरा ही स्वरूप जाना। और जलाशयों में समुद्र में हूँ। जलाशय मतलब जिसमें जल भरा होता है, तो तालाब है, पोखर है, नदियां हैं और समुद्र है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? समुद्र। तो वो जो समुद्र है वो मैं। महेश्वर में भृगु मैं हूँ। भृगु जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये बड़े तेजस्वी हैं, ज्ञानी हैं और साथ साथ भगवान के भक्त हैं। इन्होंने एक बार भगवान की परीक्षा करी कि देखो तीनों देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़े कौन हैं। तो एक बार इनको परीक्षा करने के लिए इनको भेजा गया कि आप पता करके आओ तीनों देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है। तो भृगु जी गए, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के पास गए लेकिन प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तू मेरा पुत्र है, तूने मुझे प्रणाम ही नहीं किया और ऐसे सामने ढीठ बन के खड़ा है। तो कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले आए। कहते इनके अंदर बहुत क्रोध है, ये बड़े नहीं हो सकते। जो अपनी प्रतिष्ठा इतना चाहता है, मुझे नहीं पूछा कि तुम कैसे आए हो। उनको क्रोध आ गया कि मुझे प्रणाम नहीं किया। फिर जाते शिव जी के पास, तो शिव जी के छोटे ये भाई हैं, तो शिव जी उनको आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते, मेरा भाई आया। शिव जी ने देखो, ब्रह्मा जी ने उनको नहीं कहा कि तूने प्रणाम नहीं किया, जाते ही गुस्सा करा। और शिव जी ने क्या करा, जाते ही उनको अपना आलिंगन देना चाहा कि मेरे भाई हैं। और उन्होंने कहा हाँ दूर रह, अछूत है तू, अपवित्र है, मुर्दों की राख लपेटा रहता है, मैं तेरे साथ नहीं आगे सकता, दूर रह दूर रह। फिर शिव जी को भी क्रोध आ गया। शिव जी ने कहा अरे मैं तो तेरे आलिंगन करना जा रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे धुतकार रहा है। फिर वो ब्रह्मा जी, शिव जी के बाद फिर जाते हैं विष्णु के पास, और विष्णु भगवान उस समय सो रहे होते हैं। और जाके सबसे पहले क्या दृष्टा करते हैं, देखो ब्रह्मा जी के पास कुछ दृष्टा नहीं करी, चुपचाप खड़े रहे। शिव जी को थोड़ा सा धुतकारा और विष्णु भगवान के छाती में लात मार दी, सबसे बड़ी दृष्टा करी। और विष्णु भगवान क्या कहते हैं कि अरे मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके पाँव में तकलीफ तो नहीं हो गई, मैं आपके पाँव मल देता हूँ। और भगवान उनके पाँव मलने लगे। तो कहना देखो, इसलिए विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, ये दया के सागर हैं, क्षमाशील हैं, क्षमा कर देते हैं सब लोग। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए ब्राह्मण देवता की तरह उन्होंने मेरा पूजन किया और किसी देवता ने मेरा ऐसा पूजन नहीं किया। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? विष्णु। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो है विष्णु, जो समस्त ऋषियों में भृगु मैं हूँ, क्योंकि वो समस्त है जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शिव जी जो है ब्रह्मा जी के मस्तक से निकले थे। जब ब्रह्मा जी के पुत्र, जो 4 पुत्र हुए हैं, सनत कुमार आदि, जब उन्होंने कहा कि हम नहीं वंश आगे बढ़ाएंगे, हम इसी रूप में, बाल रूप में ही रहेंगे और भगवान का ही ध्यान करेंगे, तो उनको क्रोध आ गया था। क्योंकि उन्होंने पुत्रों की उत्पत्ति करी थी प्रजा को बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे और तपस्या करेंगे हम जाकर। तो उनको जब क्रोध आया ब्रह्मा जी को, तो उनके मस्तक से उनका रुद्र निकले हैं, क्रोध के मारे रोते हुए। तो वो ही भगवान शंकर हैं। उनकी भी एक यही कथा आती है। तो इसलिए वो भी भगवान ब्रह्मा जी के ही पुत्र माने जाते हैं, शिव जी भी। और भृगु महाराज भी 10 मुनि हैं, 10 महिषी हैं, उसमें भृगु महाराज भी उनके वो हैं। तो सारी प्रजा जो है ऑलमोस्ट ब्रह्मा जी की ही पुत्र है। भगवान शंकर जीवात्मा नहीं है, ब्रह्मा जी जीवात्मा है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करिए, इसको समझ दीजिए, इसके बारे में इस समय डिस्कस करने की बात नहीं है। वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, जो ध्वनि होती है, वाणी मतलब जो हम लोग बोलते हैं, जो शब्द हैं, जो वाणी ध्वनि है, उसके अंदर मैं ओंकार हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप मैं हूँ। मतलब जो हम लोग यज्ञ करते हैं उसमें संकीर्तन यज्ञ जो है, जो हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसके द्वारा हम मन से भगवान की आराधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न। यज्ञ का क्या मतलब है?
कि जैसे कार्य जिसके द्वारा हम भगवान से मिल सके, भगवान को पसंद कर सके, तो भगवान इस जप यज्ञ से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कलयुग में इस जप यज्ञ का ही वो दिया गया है कि सिर्फ आप जप यज्ञ के द्वारा ही भगवान को पसंद कर सकते हो और किसी प्रकार का यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज कलयुग के अंदर कलुषित है। पानी भी कलुषित है, हवी जो हम लोग हवन डालते हैं वो भी सारा मिश्रित है, वो भी कलुषित है। जो मंत्र बोल रहे हैं वो भी कलुषित है। ऐसे ब्राह्मण नहीं है जो कि शुद्ध मंत्र का उच्चारण कर सके। अगर आप शुद्ध मंत्र का उच्चारण नहीं करोगे तो आपको उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। एक जरा सी भी गलती उस मंत्र को उल्टा प्रभाव डाल देती है, उल्टा प्रभाव हो जाता है एक जरा सी गलती। तो इसलिए कलयुग में आप ना तो मंत्र बोलने वाला ठीक से है, ना हवि ठीक से है, और ना ही जो है ब्राह्मण ठीक है। कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। इसलिए कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही शुद्ध है, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान ने बताया ये जो जप यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है, ये मैं हूँ। और समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। अचल क्या चीज है? जो कि जड़ है, चलती नहीं। तो जड़ क्या है? सारा संसार जड़ है। इसके अंदर जीव ही है जो चलायमान है, बाकी संसार कैसा है? जड़ है, अचल है। तो सबसे बड़ा अचल क्या चीज है इस संसार में? पर्वत। सबसे बड़ी अचल चीज क्या है संसार में? जमीन कह लो, कुछ कह लो, तो पर्वत सबसे बड़ा अचल है। तो अचल पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत, सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत है हिमालय, क्योंकि ये तपोभूमि कहलाती है। यहाँ पर नर नारायण ने तपस्या करी। और जो कैलाश पर्वत है वो भी इसी का ही एक भाग है, जहाँ शिव जी रहते हैं। और समस्त प्रकार की नदियाँ, पवित्र नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, सब हिमालय से ही। तो इसलिए ये एक तपोभूमि है और बहुत इम्पोर्टेंट पर्वत है। इसके शिखर बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो स्थावरों में जो स्थिर रहने वाली जो जड़ चीजें हैं, उसमें भगवान ने अपने आप को हिमालय बताया। और पर्वतों में जो सबसे अच्छा बताया है वो मेरु पर्वत बताया। तो स्थावरों में हिमालय बताया। समस्त प्रकार के वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ। बरगद का वृक्ष, ये जो अश्वत्थ है वृक्ष, जिसमें प्रभुपाद जी ने तो बरगद का वृक्ष लिखा है, कई लोग पीपल का वृक्ष भी मानते हैं। तो जो पीपल का या बरगद का वृक्ष है, ये पूजनीय वृक्ष है, बहुत सुंदर होता है, बहुत बड़ा होता है और लोग इसकी पूजा करते हैं। पीपल का वृक्ष तो इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि ये वृक्ष कहीं भी उग जाता है, किसी भी जगह। दीवार में निकल आएगा, छत में उग जाएगा, पत्थर के बीच से निकल आता कभी कभी, ऐसा वृक्ष है। और इस वृक्ष के नीचे आप कोई भी पौधा बो दो, हर पौधा उग जाता है उसके नीचे, ऐसी इसकी छाया है। और ये बहुत प्रकार की रोगों का भी नाश करता है, औषधियाँ भी बनाई जाती है इसके अंदर से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वृक्ष है। इसलिए भगवान ने बताया कि मैं जो हूँ बरगद का, या कुछ लोग मानते हैं पीपल का वृक्ष मैं हूँ। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद जो है भगवान की में सबसे बड़े भक्त हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं। भगवान ने सोचा मैं ये लीला करना चाहता हूँ, और नारद मुनि पहले से सारी पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं। भगवान के मन से चलते हैं। मन कितना तेज है। भगवान ने सोचा मैं लीला करना चाहता हूँ, और नारद मुनि पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं। इनकी बात सब मानते हैं, देवता भी और असुर भी। असुर किसी की बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन नारद मुनि की बात पर पूर्ण विश्वास है असुरों को भी। और हर समय भगवान का, नारायण का नाम लेते रहते हैं, हर समय। और बड़े बड़े देव ऋषियों, जिन्होंने ऋषि व्यास देव हैं, वाल्मीकि हैं, सबको प्रेरणा दी कि रामायण लिखो और भागवतम लिखो, महाभारत लिखो। इनके गुरु और प्रेरणा देने वाले कौन है? नारद। तो नारद को भगवान ने बताया, जो देव ऋषि हैं उनमें प्रमुख जो है नारद, वो मैं। और गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ। जो गंधर्व होते हैं वो स्तुतियाँ गाते हैं, कीर्तन, गायन में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो जो भगवान की स्तुति गाते हैं उसमें जो गायक हैं, सर्वश्रेष्ठ जो गंधर्व हैं गायकी में, वो है चित्ररथ। तो भगवान की स्तुति गाते हैं और बहुत मधुर आवाज है, बहुत मधुर कंठ है इनका। तो वो
चित्ररथ जो है प्रमुख गायक हैं, वो मैं हूँ, ये भगवान का। और सिद्धा नाम कपिलो मुनिया, जो सिद्धि पुरुष हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई है। कपिल मुनि कौन थे? देवहूति और कंदर मुनि के पुत्र थे, स्वयं भगवान का अवतार थे। सांख्य दर्शन पर इन्होंने अपनी माता को सांख्य दर्शन का ज्ञान कराया। तो ये जो कपिल मुनि है, ये सिद्धों में सबसे बड़े सिद्ध हैं, अर्थात ये स्वयं भगवान ही है, भगवान का अवतार है। तो कपिल मुनि मैं, ये भगवान बताते हैं। इसके आगे और भी भगवान ने बहुत अपनी विभूतियां बताई हैं, लेकिन आज का श्लोक यही तक। अध्याय संख्या 10, श्लोक संख्या 19 से लेकर 26 तक। 19वें श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अब ये श्लोक के अंदर सबसे पहला शब्द है हंत। इसका मीनिंग लिखा है हाँ। हाँ का मतलब क्या है? कि भगवान ने एक्सेप्टेंस दे दिया कि अब जो तुम्हारा प्रश्न है, अब मैं उसका उत्तर दूंगा। नंबर 2, भगवान कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, प्रेम से बता रहे हैं उसको, प्रेम से, अर्थात उसमें जो है भगवान के बताने में अर्जुन के प्रति प्रेम का भाव चल रहा है। चर्चा क्या चल रही है? भगवान ने जो है चतुश्लोकी भगवत गीता जिसको हम बोलते हैं, अपना ऐश्वर्य बताया। भगवान ने कहा कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। और 11वें श्लोक में बताया, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। मतलब जो उनको अज्ञान है उसको मैं दूर कर देता हूँ। कैसे करता हूँ? कि उनके हृदय में विराजमान रहता हूँ, ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। अब अर्जुन ने जो है भगवान की स्तुति करी है कि आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष है, अजन्मा है, महानतम। साथ ही कहा, नारद, असुर, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप मुझसे स्वयं ही सब कुछ कह रहे हैं। ये सब बातें कहते हुए अर्जुन जो है भगवान से कहता है, वक्तुम अरसी अशेषेण, मतलब आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने दैवी ऐश्वर्यों को बताएं, कुछ भी शेष ना रखें। अशेषे ना मतलब बाकी नहीं रखना, सारे विस्तार पूर्वक जो है, सारे के सारे ऐश्वर्य जो है वो मुझे विस्तार पूर्वक डिटेल के अंदर बता दीजिएगा। और कौन से ऐश्वर्य, उसकी चर्चा करता है, उनके बारे में रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐश्वर्य जिनके द्वारा आप समस्त लोगों में व्याप्त हैं। क्योंकि भगवान ने पहले जो है 9वें अध्याय के अंदर कहा है, 9वें अध्याय के अंदर भगवान कह रहे हैं 4थे श्लोक के अंदर, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अगले श्लोक में कह दिया, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। मतलब भगवान ने बता दिया अपना योग ऐश्वर्य, और यहाँ पर अर्जुन जो है उसी योग ऐश्वर्य को बताने की चर्चा कर रहा है। तो अर्जुन यहाँ पर कहता है कि मैं आपका निरंतर चिंतन किस प्रकार करूं, आपको कैसे जानूं, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए।
केवल कृष्ण रूप में किया जाए या किसी और रूप में भी किया जाए। आप मेरे सामने खड़े हो, कृष्ण रूप में हो, मैं आपको भगवान स्वीकार कर रहा हूं, तो मैं क्या आपका चिंतन इसी रूप में करूं या और भी कुछ रूप हैं जिनमें आपका चिंतन हो सकता है, क्योंकि आप कहते हो कि आप जो है समस्त जगत में जाओ। तो भगवान जो है उसको कहते हैं कि मैं तेरे को अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूं। अर्जुन ने प्रश्न किया है समस्त, भगवान क्या बता रहे हैं? मुख्य मुख्य था प्राधान्यतः, वो कह रहा है अशेष है न, मतलब कुछ शेष नहीं रखे। भगवान क्या कह रहे हैं? सारी बातें नहीं, मुख्य मुख्य मोटी मोटी बात बताऊंगा, सारा कुछ नहीं बताऊंगा। अब भगवान ने इतना बताने के बाद सबसे पहले जो है बताया कि मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत। अब यहां से जो है मुख्य बात स्टार्ट होती है कि भगवान अपने बारे में क्या बता रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद के अंदर भगवान बताते हैं बहुश्याम प्रजायति, कि मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं ऐसा संकल्प करता हूं और अंत में मैं ही शेष रहता हूं। शिष्यस्ते शेष संज्ञ, भागवतम के अंदर भी श्लोक है जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं ही अनेक रूपों में अपना विस्तार करता हूँ और फिर मैं ही शेष रहता हूँ, मेरे में कोई बदलाव नहीं आता। अब भगवान ने बताया 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में, सत असत च अहम अर्जुन, कि आत्मा तथा पदार्थ सत और असत दोनों ही मुझ में। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया बीजम माम सर्वभूतानाम, हे पृथा पुत्र तुम ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। और यही बात जो है भगवान फिर बता रहे हैं जगह जगह पर 9वें अध्याय के 18वें श्लोक के अंदर, 10वें अध्याय के 39वें श्लोक के अंदर और 14वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर, जहाँ वो कह रहे हैं अहम बीज प्रद पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। तो भगवान ने कहा जीवों का आदि मैं हूँ, जीवों का मध्य मैं हूँ, जीवों का अंत मैं हूँ। अर्थात समस्त जीव जो है भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन। इतना बताने के बाद जो अगले 20 श्लोक हैं इसके अंदर भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा। आरंभ होता है 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में, आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मारीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा। चर्चा हो चुकी है कि अदिति के 12 पुत्र हैं। नाम क्या है उनके? धाता, मित्र, आर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। यहाँ जिन विष्णु की चर्चा हो रही है सबसे श्रेष्ठ है वो वामन देव। वामन भगवान जो है उनको विष्णु के नाम से संबोधित किया है। वामन देव की कथा सबको मालूम है। उन्होंने जो है 3 पग के अंदर जो है 2 पग में त्रिलोकी नाप दी थी और तीसरा पग जो है जब पूछा कहाँ रखूं तो बलि महाराज ने कहा कि मेरे सर पे रख दे। अब मरुतों में मारीची। मरुत कौन है? मरुत है 49। कश्यप मुनि की जो पत्नी है दिति, उसके जब पुत्रों का वध हो जाता है तो उसके बाद जो है वो इंद्र का वध करने के लिए कश्यप मुनि से एक संतान प्राप्ति की याचना करते हैं। तो कश्यप मुनि जो है उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको वरदान देते हैं, कहते हैं कि तुम जो है गर्भ धारण करोगी, जो गर्भ 100 वर्ष तक तुम्हारे पेट में रहेगा। भगवान की सेवा में कोई गलती ना हो, तुम्हारा आचरण भी ठीक हो, चरण शुद्धि के बिना जो है तुम्हें कभी बिस्तर पे नहीं सोना। एक रूल है वैष्णवों का कि जब भी जो है आप बिस्तर पे सोने के लिए जाते हो तो पैरों को धो के सोने के लिए जाना चाहिए। दिति एक दिन बहुत थक गई और बिना चरण धोए, बिना चरणों की शुद्धि किए हुए सोने के लिए चली।
इंद्र जो है ताक लगाए बैठा था, उसको पता था कि मेरे वध के लिए जो इंतजाम किया जा रहा है। इंद्र जो है सूक्ष्म रूप धारण करके उसके पेट में चला, वहां उसने अपने वज्र से जो है उसके 7 टुकड़े कर दिए। अब 7 टुकड़े जो है, क्योंकि वहां पर भगवान का तेज था उसके अंदर, क्योंकि कश्यप मुनि का वरदान था, तो इसलिए जो है उस 7 टुकड़े जो है रोने तो लगे परंतु मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तो चूंकि रोने लगे इसलिए उनको कहा गया है मत रोदी, मतलब मत रो। और फिर जो है इंद्र ने देखा ये तो मर नहीं रहे हैं, उसने 7 के फिर हर एक के 7-7 टुकड़े कर दिए। तो इस तरह जो है एक गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए गए, क्योंकि उनके ऊपर जो है ये कहा गया था मत रो मत रो मत रो दी, उनको फिर मरुत नाम से पुकारा गया। उन मरुतों के अंदर जो है मरीचि जो है वो मुख्य है। अब इसके बाद चर्चा आती है कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा। सूर्य के बारे में सब लोग जानते हैं, सूर्य को रोशनी कहां से मिलती है? भगवान के अंगों की जो कांति है उससे सूर्य को रोशनी मिलती है। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पर समझने की बात कि भगवान ने इस सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जिस वस्तु में मुख्य गुण है वो बताया मेरे द्वारा। अर्थात उसको देखेगा तो मेरा ध्यान कर, उसको देखेगा तो मेरा स्मरण कर। अगर तेरे को सूर्य में प्रभा दिखाई देती है तो सूर्य की प्रभा किसकी वजह से है? मेरी वजह से है, तो मेरा स्मरण कर। नक्षत्रों में तुझे जो है जो शीतलता दिखाई देती है, जो रोशनी दिखाई देती है, वो रोशनी भी शीतलता भी मेरे से ही है। और चंद्रमा के द्वारा जो है जो वनस्पतियों को बढ़ाया जाता है, भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के अंदर कहते हैं कि मैं ही जो है चंद्रमा के द्वारा वनस्पतियों का पोषण करता। तो चंद्रमा को भी देखता है तो भी जो है उसके द्वारा मेरा ही स्मरण करना। 22वें श्लोक में कहते हैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना। अब वेदों के बारे में थोड़ी सी चर्चा। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद के अंदर 4 विभाग हैं। हर वेद पहला विभाग जो है संहिता कहलाता है, उसमें सारे जो मुख्य श्लोक हैं उनको संग्रह किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ है, जो आपको जो है अलग अलग देवी देवताओं की स्तुतियां करी गई हैं और उन देवी देवताओं के रूप में भगवान की स्तुतियां करी गई हैं, वो सारी की सारी संहिता में आती। उसके बाद दूसरा भाग है उसका ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंदर जो है मंत्रों और यज्ञों का इतिहास और उनका जो सीक्रेट नॉलेज है, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, जो कोई अभिप्राय है उसकी व्याख्या करते हैं। जो संहिताओं के अंदर श्लोक है उनका वर्णन हो रहा है और यज्ञ करने के विषय में विस्तृत मतलब डिटेल के अंदर जो है निर्देश दिए गए हैं। कर्मकांड ये है और ये किनको पालन करना है? गृहस्थों। ये गृहस्थों के लिए बनाए गए। गृहस्थ से संबंधित जितने धार्मिक कार्य हैं, संस्कार हैं, धर्म सूत्र हैं, वर्णाश्रम धर्म है, इन सब की चर्चा जो है ब्राह्मणों के अंदर की। तीसरा हिस्सा कहलाता है इसका अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है वनों में रहकर ध्यान करने और पढ़ने के योग्य। तो अरण्यक के अंदर जो है चर्चा करी गई है, जो बात जो है संहिता में ब्राह्मण में लिखी गई है उसको फिलोसॉफिकली डिस्कस किया गया है, दर्शन के माध्यम से उसको समझा गया है। उनका जो है इस तरीके से वर्णन है कि उसका आध्यात्मिक आधार क्या है, वो किनके लिए है? जो वानप्रस्थ ले लेते हैं। और उसके बाद है वेदांत अर्थात उपनिषद, चौथा हिस्सा, जिसके अंदर जो है श्लोकों और जो भी हमने अनुष्ठान अभी तक किए हैं उनके पीछे तत्व ज्ञान क्या है उसकी चर्चा करें। तो भगवान बताते हैं कि यहाँ जो वेद है उनके अंदर जो सामवेद है उसमें भगवान की स्तुति करी गई है, वो सामवेद नाम। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र। सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु आपके जीवन में क्या है? जो आप अभी बैठे हुए हो, खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी है। आप संसार में निकलिए देखो, भौतिक संसार के अंदर अगर किसी को जो है लूज मोशन वॉमिटिंग हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है तो स्वर्ग भूखा मरने में तो बहुत दिन लगते हैं,
20 दिन भूखा रह लेगा, 21 दिन रह लेगा, 72 दिन भूखा रह के मरेगा, परंतु पानी के बिना तो जल्दी ठाम हो जाएगा। इसीलिए जो पानी है सबसे मुख्य है, और पानी का जो अधिष्ठाता देवता है वो देवताओं में मुख्य है। तो पानी का अधिष्ठाता देवता है इंद्र, इसलिए इंद्र को जो है भगवान ने अपनी विभूति बता दिया। इंद्रियों में मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कि 5 इंद्रियां और छठा मन। ये मन जो है सूक्ष्म है, और मन को जो है भगवान ने अपनी विभूति बताया। अब चेतना, चेतना क्या है? चेतना कहते हैं आपके अंदर जो आत्मा की वजह से कॉन्शियसनेस आई है, जो चेतना आई है, जो जीवनी शक्ति है, उसका नाम चेतना है। आत्मा है तो चेतना है। भगवान कहते हैं आत्मा मेरा अंश है, और चेतना, जब किसी को कॉन्शियस देखते हो, उसकी चेतना के बारे में सोचते हो, तो वो भी मेरी ही दी हुई है, उसमें विभूति मेरी है, उससे जो है मेरा ही स्मरण होना चाहिए, मेरा ही ध्यान होना चाहिए। इसके अगले श्लोक में कहा गया रुद्रा नाम शंकर चास्मि, रुद्रों में शंकर। तो 11 रुद्र कौन कौन से? रुद्रों की उत्पत्ति बता दी अभी। रुद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? हर बहुरूप त्र्यंबक अपराजित वृषाकर्पी शंभु कदर्पी रहमत मृग व्याध शर्व कपाली। हरिवंश पुराण के अंदर श्लोक है जिसमें चर्चा करी गई है 11 रुद्र कौन है। तो 11 रुद्रों में सबके अधीश्वर जो है वो है शंभु अर्थात शंकर। अब यहाँ प्रश्न आया था अभी कि शंकर जी की उत्पत्ति जो है ये रुद्रों के अंदर वो ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुई है, और ब्रह्मा जी तो जीव है, और शिव जी जो है जीव तत्व नहीं है। यही प्रश्न था जी आपका। आप जो है भागवतम के 5वें स्कंद के 25वें अध्याय का 3रा श्लोक पढ़िएगा, वहां पे आपको जो है रुद्र की उत्पत्ति के बारे में ज्ञान मिलेगा। शास्त्रों के अंदर जो है एक ही जो विस्तार है, शंभु का नाम का जो विस्तार है, उसको तरह तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि उस समय वहां से प्रकट हुए हैं, परंतु जो ओरिजिनल रुद्र है उनका प्राकट्य कहां से? एक रुद्र से 11 हुए, 1 से 11 हुए। वहां पर चर्चा आती है कि जो अनंत देव है अर्थात जो शेष नाग हैं, जब उनको क्रोध आता है तो रुद्र की उत्पत्ति होती है। जब भागवतम पढ़ेंगे तो आपको उत्तर। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि विष्णु जो है गर्भोदकशाही है, विष्णु जो है क्षीरोदकशाही है, तो यहाँ भी वामन देव को भी विष्णु कहा गया। इसलिए शास्त्रों के अंदर जो है शब्दों के जाल पे जो प्राकट्य है उसके जाल में मत उलझे, उसको जब ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत समझदारी से पढ़ेंगे तो हमें सारा ज्ञान प्राप्त होगा। यही मैं बता रहा हूँ ना कि अब आप देखिए कि रुद्र की ओरिजिनल उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति ओरिजिनल कहां से हुई? अनंत देव से। अनंत देव कौन है? वो जीव थोड़ा, तो विष्णु तत्व हो गए ना, विष्णु तत्व हो गए। और उससे फिर ब्रह्मा जी क्या कह रहे? जिस तरह दूध को जामन लगाने से दही में परिवर्तित हो जाता है, पर दही दूध नहीं रहता, दोनों के गुण बदल जाते हैं। इसी तरह जो है शिव जी जो है उनके गुण बदल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपने आप को शिव रूप में बदला, पर गुण चेंज हो गए। कैसे? जैसे दूध और दही के गुण चेंज बदल जाते। तमोगुण का मिश्रण हो गया ना। शिव जी में तमोगुण का मिश्रण नहीं हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। फिर मैं बात दोहरा रहा हूं, शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। जैसे कि जेलर कैदी नहीं हो जाता, पर जेल का अधिष्ठाता होता है। जेल में रहता है पर कैदी नहीं। शिव जी में तमोगुण का मिश्रण नहीं हुआ, परंतु तमोगुण के अधिष्ठाता, तमोगुण के कंट्रोलर। चलिए आगे आइए। वसु, लोग तो भांग जलाते हैं, तमोगुणी चीज है। 8 वसु, धर, अनल, अप, अनिला, ध्रुव, प्रत्यूष, प्रभाष और सोम। अब यहाँ सोम जो है चंद्रमा को बोला गया। वहां भगवान कह रहे हैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, यहाँ कह रहे हैं वसुओं में चंद्रमा है। तो ये हम लोगों की समझ से बाहर है। असंख्य चंद्रमा है, एक चंद्रमा नहीं है। असंख्य सूर्य हैं, एक सूर्य नहीं है। इसी तरह जो है यहाँ पर चर्चा करी गई है कि जो 8 वसु हैं वो भी देवता है।
वसु भी देवताओं की एक टाइप है। उसके अंदर जो है मुख्य कौन है? अग्नि है। अग्नि को मुख्य क्यों माना गया? कि भगवान को जो भी आहुति दी जाती है अग्नि उसको स्वीकार करता है, अग्नि स्वीकार करके भगवान तक पहुंचाते हैं। कुबेर यक्ष और राक्षसों के राजा, पुलत्स्य के पौत्र, तिश्रवा के औरस पौत्र, 4 लोकपालों में से एक लोकपाल है इंद्र, दूसरे हैं यम, तीसरे हैं वरुण और चौथे हैं कुबेर। भारद्वाज की पुत्री है देववर्णी, उसके गर्भ से जो है कुबेर जी का जन्म हुआ। इनकी जो माता है स्टेप मदर जो है उसका नाम है कैकसी, जो कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की माता है। भागवतम पढ़ी आपने, 10वां स्कंद पढ़ा। यमलार्जुन नाम के जो 2 वृक्ष हैं, जो कि उसके पहले नल, कुंवर और मणिग्रीव थे, वो इन्हीं कुबेर के पुत्र थे, इन्हीं कुबेर के पुत्र थे। और यक्षों की उत्पत्ति जो है वो कश्यप मुनि और उनकी पत्नी थी खसा, उससे हुई। तो भगवान बताते हैं कि जो कुबेर हैं वो भी, उनको जब उनकी चर्चा करते हो, उनको देखते हो तो मेरा स्मरण होना चाहिए, वो भी मेरी विभूति है, उनमें भी मैंने स्पेशल पावर्स दी। सुमेरु की चर्चा हो गई है। इसके जो शिखर हैं सुमेरु के, वो सोने और चांदी और रत्नों से बने हुए हैं। 2 बार यहाँ लिखते हैं समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात। तो सुमेरु की दूसरी क्वालिटी ये है कि सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। और तीसरी क्वालिटी क्या है? ये चलायमान, ये अपने आप को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक स्थापित करता है। बृहस्पति, बृहस्पति कौन? देवताओं के गुरु हैं, महर्षि अंगिरा के पुत्र, विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ हैं और देवताओं के कुल पुरोहित। इन्हीं बृहस्पति का पुत्र जो है कच्छ, वो शुक्राचार्य के बाद जो है संजीवनी विद्या का ज्ञान लेने। स्कंद, यहां बोला गया है कि समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं। कार्तिकेय जो है इसका नाम यहाँ पे श्लोक में लिखा हुआ है स्कंद, इसको स्कंदरी कहते हैं। इनकी लीलाओं के बारे में पूरा वर्णन है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में बहुत सारे वर्णन है, उनमें इनकी लीलाओं का भी वर्णन है। कार्तिकेय, कार्तिकेय क्यों कहते हैं इनको? कार्तिकेय क्यों कहते हैं? कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके 6 मुख थे और 12 हाथ थे, और हर मुख से जो है दूध पीते थे, और दूध पीने के लिए जो धाय थी, धाय को कृतिका कहते थे, तो 6 धाय इनके लिए लगाई गई थी जो इनको दूध पिलाती थी। 6 मुख थे, इसीलिए जो है कृतिका का दूध पी के बड़े हुए हैं, इसीलिए इनको कार्तिकेय नाम से पुकारा। इसके बाद चर्चा आती है समुद्र। समुद्र जो है जितने भी जलाशय हैं उन सबसे बड़ा है। समुद्र की क्वालिटी क्या है? कि असंख्य नदियां समुद्र के अंदर प्रवेश करती हैं, परंतु समुद्र में कोई असर, इससे बड़ा जलाशय कोई दूसरा नहीं। अब जो है 25वें श्लोक में कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में देवी ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ और समस्त अचलों में हिमालय हूँ। महर्षि मतलब महान ऋषि, और महान ऋषि की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? ब्रह्मा जी से। 10 महर्षि हैं, भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलत्स्य। ब्रह्मा जी के मन से इनका प्रकट हुआ है। इनका प्राकट्य जो है ब्रह्मा जी के मन से हुआ। भृगु ऋषि की कथा आपने अभी सुन ली। उन्होंने जो है भगवान विष्णु की छाती पर लात से प्रहार किया और भगवान ने जो है उसको प्रेम से पैर को मसला, जिससे कि उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा कष्ट हो गया होगा, मेरी छाती तो कठोर है।
तो इस सारी वाक्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुमको अपने सीने पे धारण करूंगा। तो भगवान जो है उसकी धरती के छाती के ऊपर जो है भृगुलता विराजमान है। एक छोटा सा जो है गुच्छा है जिसको भृगुलता कहते हैं, वो जो है भृगु ऋषि की को वरदान दिया गया था जो तुम्हारे को जो है अपनी छाती पर। इनके दो पुत्र हैं, धाता और विधाता, और एक पुत्री है श्री। इस श्री का जो है फिर नारायण से विवाह होता है, तो लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। तो लक्ष्मी जो है ये जो महर्षि भृगु है इनकी पुत्री है। तो च्यवनप्राश आप खाते हो ना च्यवन, इसका नाम च्यवनप्राश क्यों है? ऋषि थे च्यवन ऋषि का नाम। च्यवन ऋषि जो है वो भी भृगु ऋषि के पुत्र। वो बूढ़े हो गए थे, उन्होंने शादी। अब जो है प्रणव, प्रणव की चर्चा हो रही है। प्रणव क्या है? प्रणव है ओम। ओम की डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। आ ओम आ ये जो है उसके ऊपर अर्धचंद्र, तो ओम की चर्चा जो है काफी डिटेल में है, उसको यहाँ ना करके सिर्फ इतना बताएंगे कि ओम से गायत्री का प्राकट्य होता है और गायत्री से वेदों का, उपनिषद का, पुराण का। तो सारे जो है प्राकट्य उसके बाद गायत्री से हो रहे हैं। और गायत्री कहाँ से प्रकट हो रही है? प्रणव अक्षर ओम से। भगवान ने कहा है कि जो ओम अक्षर है वो भी मेरी विभूति है। अब जप को विभूति बताया, क्वालिटी क्या है जप की, खासियत क्या है जप के अंदर। नंबर 1 कि आपको भगवान का प्रत्यक्ष कराने वाला, जप करने से आप जो है भगवान के दर्शन कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी हवन है, सब में विधि विधान है, परंतु जप करने में कोई विधि विधान नहीं। नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप बिना नहाए कर सकते हो, नहा के कर सकते हो, आप बैठे कर सकते हो, उठे हुए कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, दोपहर कर सकते हो, शाम कर सकते हो, हर समय कर सकते हो। संता कीर्तन जमता माम, हर समय कर सकते हो। तो जप की ये क्वालिटी है, इसमें कोई विधि विधान नहीं है। और तीसरी क्वालिटी क्या है कि जप में किसी प्रकार का दोष नहीं है, पर यज्ञ के लिए पदार्थ लाओगे उसमें दोष हो सकता है, और जप में कोई दोष नहीं है। और चौथी क्वालिटी क्या है? इनएक्सपेंसिव है, कोई खर्चा ही नहीं। हवन करना होगा, यज्ञ कुंड लाओगे, सामग्री लाओगे, घी लाओगे, पंडित बुलाओगे, मंत्र पड़ेगा, मतलब खर्चे करने पड़ेंगे, परंतु जप करने के अंदर जो है किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं। फल बराबर क्या सबसे उत्तम है? फल जो है फर्क आ जाता है इसलिए कि हवन के अंदर कहीं गलती वो रह गई विधि विधान में, तो इसमें तो कोई विधि विधान ही नहीं है, तो इसका फल जो है डेफिनेटली उनसे, हाँ अगर शुद्ध किया जाएगा तब एक समान है, परंतु जब नॉर्मल रूटीन में करते हैं तो जप का फल जो है वो ज्यादा मिलता है। अब इसके बाद आता है हिमालय, जो स्थिर है, या कहते हैं ना स्थिर, सचल नहीं है, अचल। उनमें जो है सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है, और उसकी क्वालिटी क्या है कि हिमालय से आपको निकलेगी बहुत सारी नदियां, और सारी नदियां कैसी हैं? पवित्र। गोमती निकल रही है, गंगा निकल रही है, यमुना निकल रही है, गंदगी निकल रही है, सब प्रकार की जो नदियां हैं वो हिमालय से आ रही है। इसलिए जो है हिमालय को भगवान ने अपनी विभूति बताया। अब आ गया श्लोक संख्या 26। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। बरगद वृक्ष की क्वालिटी क्या है? नंबर 1 तो सबसे ऊंचा होता है, नंबर 2 हरा भरा रहता है, नंबर 3 इसके नीचे भी हरा भरा रहता है, और नंबर 4 कठोर से कठोर जगह पर लग जाता है, नंबर 5 रोगों का नाशक है, नंबर 6 स्कंद पुराण में चर्चा है। अश्वत्थ को पीपल भी कहा गया है कि इसके जड़ के अंदर विष्णु है, तने में केशर है, शाखाओं में नारायण है, पत्तों में हरि है, फल में अच्युत। तो भगवान के अलग अलग स्वरूप जो है इसके हर अंग के अंदर विराजमान है। दिन में और रात में दोनों में ऑक्सीजन। हाँ, ऐसा कहते हैं कि दोनों में ऑक्सीजन देता है।
अब देव ऋषि नारद, इनकी चर्चा हो गई है, कथा आपने इनकी सुनी होगी कि पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, परंतु इस जन्म के अंदर जो है जिसकी चर्चा हो रही है भगवान के प्रिय हैं और भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त करके रामायण और भागवतम की रचना हुई। व्यास देव जी को इन्होंने जो है प्रेरणा दी और वाल्मीकि युग में जो है मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पता लगेगा कि वाल्मीकि को भी ज्ञान जो है रामायण लिखने के लिए, वाल्मीकि रामायण की रचना करने के लिए वो नारद जी ने दिया। चित्ररथ गंधर्वों में मुख्य है। अब गंधर्व जो है वो क्या होते हैं? गंधर्व होते हैं स्वर्ग लोक के गायक, जो स्वर्ग लोक में गायन करते हैं। अर्जुन जब स्वर्ग लोक गया था तो वहां चित्ररथ ने इसको जो है गायन कला सिखाई थी, नृत्य कला सिखाई थी और वही कला जो है इनके काम आई अज्ञातवास के अंदर, जब अर्जुन ने भ्रनला के रूप के अंदर जो है राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास काटा। ये कला वहां से सीख के आया और 11वें अध्याय के अंदर चर्चा करेगा कि मैं गंधर्वों को आपके शरीर में प्रवेश करते देखा। कौन गंधर्वों को? जिनको मैं स्वर्ग में मिल गया है, जो मेरे को स्वर्ग में मिले थे उनको मैं आपके इस विराट रूप में देख रहा। तो यहाँ पर कहा गया है कि गंधर्व जो है उनकी प्रकट कहाँ से होता है कि कश्यप के जो पुत्र हैं, गंधर्व जो है कश्यप मुनि के पुत्र कहलाते हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है मुनि और दूसरी का नाम है प्राधा, तीसरी अरिष्टा। तो तीनों पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं उनको गंधर्व कहलाते हैं। तो मुनि से जो गंधर्व कहलाते हैं वो कौन से हैं? उनको कहते हैं मौनेय, और जो प्राधा से उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं प्राधेय। इनमें दोनों में क्वालिटी क्या है? ये जो है गंधर्वों को 2 वैरायटी में बांटा गया। एक है जो कि मृत्य है। मृत्य मतलब हम जीव जो है जब ऊपर जाएंगे स्वर्ग लोक में तो अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप गंधर्व योनि प्राप्त करते हैं। और दूसरे वो हैं जो दिव्य हैं, जो कल्प के आरंभ से ही, जो कल्प के आरंभ से हैं, वो जो है मुनि मोने हैं या प्राधे हैं। 2 वैरायटी। रावण भी कश्यप ऋषि का पुत्र है। वही मैंने आपको बताया ना, रावण किसका पुत्र था, हमने ध्यान नहीं दिया। रावण जो है अभी आपको बताया है कि जो विश्वा है, विश्वा उसका पुलत्स्य का पौत्र था, विश्वा का पुत्र। विश्वा की 2 पत्नियां थी, एक से रावण कुंभकर्ण विभीषण हुए और दूसरे से कुबेर। तो हमारा गोत्र, मेरा गोत्र कश्यप है, उन्हीं के संतान। हाँ, उसी आएगा। सिद्धा नाम, सिद्ध कौन? सिद्ध है जो स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य के गुणों से जो संपूर्ण हो उनको सिद्ध कहते हैं। इनमें धर्म का गुण हो, ज्ञान का गुण हो, ऐश्वर्य का गुण हो, वैराग्य का गुण हो। अब सिद्ध भी 2 प्रकार के, एक है साधना सिद्ध जो साधना करके सिद्ध बनते हैं, और दूसरे है जन्मजात सिद्ध जो कि आरंभ से ही सिद्ध है। तो उन सिद्धों में भगवान बताते हैं जो आरंभ से ही सिद्ध हैं, जन्मजात सिद्ध हैं, उनमें मैं कपिल मुनि। सिद्धियां, सिद्धा मतलब होता है जिनको धर्म, वो सिद्धियां नहीं, जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही। यहाँ चर्चा हो रही है जिनको धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य ये गुण प्राप्त। कपिल मुनि में क्या था? धर्म के ज्ञाता थे, वैरागी थे, भगवान के अंश थे इसलिए ऐश्वर्य था और पूरा ज्ञान था। उन्होंने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया। तीसरा स्कंद जो है भागवतम का, उसके अंदर कपिल मुनि जो है अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। तो धर्म के ज्ञाता, ज्ञानवान, ऐश्वर्य और वैराग्य जिनके अंदर ये गुण है, जिनमें भौतिक संसार की और सूक्ष्म संसार, आध्यात्मिक संसार की सारी सिद्धियों की प्राप्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, वो सिद्ध कहलाते हैं। एक साधना सिद्ध है जो साधन करके सिद्ध बनते हैं, और दूसरे जन्मजात सिद्ध हैं जो कि पैदा होते ही सिद्ध थे, जैसे कि कपिल। हरे कृष्णा।